युद्ध में तो हम नहीं जीत पाए, लेकिन जो बड़ौदा का मोर्चा था वो मोर्चा, उस मोर्चे में हम जीते और आपके आशीर्वाद से जीते। बड़ौदा में 5 टिकट, जिक्र तो ठीक किया, बोला जी 5 टिकट, बोला जी एक भालू की, एक प्रदीप नरवाल की, एक जयवीर वाल्मीकि जी की, एक शकुंतला खट्टक जी की, एक जगबीर मलिक जी की। हाँ भाई तुमने 5 गिन लिए, फिर दीपेंद्र की जाओगा भाई, छठी दीपेंद्र की भी थी कि नहीं थी? तो भाई तो बड़ौदा हल्के में इन्होंने बड़ी सही बात कही। ये ठीक बात है कि ये जो युद्ध था, कई बार युद्ध में तो हम नहीं जीत पाए, लेकिन जो बड़ौदा का मोर्चा था वो मोर्चा, उस मोर्चे में हम जीते और आपके आशीर्वाद से जीते, आपकी मेहनत से जीते। और सही बात है कि जो युद्ध में हम नहीं जीते, यानी कि सरकार नहीं बनी, प्रजातांत्रिक युद्ध था, सरकार नहीं बनी, उसका आपके दिल में बहुत, उससे हम सब के जब माहौल था, कांग्रेस के पक्ष में माहौल था, आप भी देखते थे, आप भी चाहते थे सरकार बने, पूरे देश का ये अनुमान था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी हरियाणा में। लेकिन जब नतीजा उसके अनुरूप नहीं आया तो आपके दिल में बहुत दर्द हुआ, आपकी आत्मा पे वो चोट आई। मैं समझ सकता हूँ, मैं उस दर्द को महसूस कर सकता हूँ, वो आपके हमारे दिल में दर्द हुआ। लेकिन वो इसीलिए उसमें मैं वैसे तो उस पर मैं आराम से उस पर बात करूँगा, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा बड़ौदा हल्के के बारे में। ये जो माहौल बना प्रदेश में, वो माहौल जो बना और पूरे देश ने ये कहा कि भाई कांग्रेस की सरकार आएगी, सारे पूर्वानुमान ये थे, वो माहौल कहाँ से बना, किसने वो माहौल बनाया? मैं ये कह सकता हूँ कि वो माहौल भी बना तो बड़ौदा के उपचुनाव में जो आपने यहाँ से जिता के भेजा था, तभी माहौल बना। वो जो माहौल बना, 5 सांसद हरियाणा से लोकसभा के अंदर 5 सांसद आए। लोकसभा चुनाव में देश में 28 प्रदेश है, 28 प्रदेशों में विपक्ष की अगर सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत, लगभग 48% वोट, भाजपा से लगभग 2.5% वोट ज़्यादा, 3% वोट ज़्यादा, अगर लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन रहा, वो प्रदर्शन जो माहौल बना, और वो कहाँ से शुरुआत हुई? वो बड़ौदा के उपचुनाव से शुरुआत हुई। 48% वोट हमें मिले लोकसभा चुनाव में, जो देश में 28 प्रदेशों में, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, जहाँ दक्षिण में कहा जाता है भाजपा कमज़ोर है या दक्षिण में विपक्ष मजबूत है, तो सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत लोकसभा में तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक में नहीं, सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत विपक्ष को कहीं मिला तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, उदय भान जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा वोट मिला, 48% वोट मिला लोकसभा चुनाव में। 5 सांसद आपने जो आशीर्वाद दिया, मगर वो माहौल कहाँ से बना? बड़ौदा ने माहौल बनाया था कि नहीं बनाया था? आपने माहौल बनाया था। तो भाई मैं ये कह सकता हूँ कि आपने माहौल बनाया था, कोई बात नहीं, विधानसभा चुनाव में थोड़ी कसर रह गई। 37 विधायक आए कांग्रेस पार्टी के, अलग अलग जिलों के कई विधायकों की बात आपने सुनी है, आज यहाँ मौजूद हैं। आज तक के हरियाणा के विधानसभा के इतिहास में विपक्ष का सबसे बड़ा विधायक दल 37 विधायक आए कांग्रेस के, लेकिन मत प्रतिशत भी लगभग बराबर आया। कोई आसान चुनाव नहीं था, लेकिन दोनों पार्टियों को 60-60 लाख के लगभग वोट मिली। आधे % वोट से मत प्रतिशत का फर्क रह गया। 22,000 वोट विधानसभा चुनाव में जो फैसला आया, तो 22,000 वोट इधर से उधर होती। 22,000 वोट तो एक हल्के का फैसला अगर हो जाए लोकसभा में, लोकसभा हल्के का भी हो जाए तो कहते हैं कि 22,000 लोकसभा में कहीं भी मुकाबला था। तो पूरे प्रदेश में 90 विधानसभाओं में मिलाकर 22,000 वोट अगर कांग्रेस को ज़्यादा मिलती, तो आज कांग्रेस की 48 सीट होती और भाजपा की 37 सीट होती। केवल 22,000 वोट का फ़र्क, केवल आधे % वोट का फ़र्क ये आया विधानसभा चुनाव में। नतीजा आपके अनुरूप नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, आज यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। और धर्मपाल मलिक जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। धर्मपाल मलिक जी ने एक बात कही कि भाई आगे की सोचनी चाहिए। उन्होंने दादा लक्ष्मी की
पंक्तियाँ सुना के कही आगे की सोचनी चाहिए, आगे की लड़ाई, और आगे की लड़ाई अब से शुरू होती है।